इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि बयानबाजी और बयान बहादुरों के चक्कर में मत पड़ो। बयानबाजी से आपका नुकसान हो रहा है, पोलराइजेशन दूसरी तरफ हो रहा है और प्रदेश और देश का माहौल खराब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, प्रदेश बचाने की बात है, लॉ एंड ऑर्डर बचाने की बात है। इसलिए अब 27 है, 27 में सारे लोग आदरणीय बहन जी के साथ आएं और उन्हें 5वीं मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और ये तय करें उसमें कि इस बार 29 में आदरणीय बहन मायावती जी देश के प्रधानमंत्री भी बने। कि बहन जी का जब राज था, न बुलेट न बुलडोजर, लेकिन माफिया सब अंदर थे, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा। और प्रशासन में बैठे लोग वो थर थर कांपते थे। इसके साथ साथ आप देखिए कि लखनऊ में, बाराबंकी से लखनऊ कितनी दूर है, पहली बार आदरणीय बहन मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी का कयाम किया। 200 तो हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग तो गिने न गए होंगे कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं जोग दर जोग। तो मैं आपके माध्यम से और तमाम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्रदेश को बचाइए 27 में और फिर देश को बचाइए 29 में। तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश को ठीक करना है और हमने देखा कि 2007 से 2012 आज सबको याद आ रहा है। 2012 से लेकर के 2017 तक आप जा करके रिकॉर्ड उठा लिए, 600 के करीब दंगे हुए। रहने वाला यहाँ कौशाम्बी प्रयागराज जी वहाँ का, लेकिन दिल्ली में हमारा क़याम है और बीएसपी हमने ज्वाइन की। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से कोई आदेश आया हो। अच्छा, ऊपर से जो इल्हामी कैफियत होती है कि देश जो है गलत रास्ते पे जा रहा है, लिहाजा आप जाइए और बहन जी के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आज देश को कोई बचा सकता है और सही सिमत कोई दे सकता है तो सिर्फ आदरणीय बहन मायावती जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि सारे टेस्ट हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश चूँकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी रियासत है, उत्तर प्रदेश ही तय करता है केंद्र की सत्ता को भी। तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश को ठीक करना है और हमने देखा कि 2007 से 2012 आज सबको याद आ रहा है। 2012 से लेकर के 2017 तक आप जा करके रिकॉर्ड उठा लिए, 600 के करीब दंगे हुए। 600 से ज्यादा ही दंगे आपको मिलेंगे पूरे प्रदेश में। इसके बाद मैं और ज्यादा नहीं कहूँगा, बाकी आप सब व्यवस्था जानते हैं। इसके अलावा फिर आप देखिए 2017 से और अब तक आप देख लीजिए, हर तरफ बुलेट और बुलडोजर, हर जगह तोड़फोड़, हर जगह जो है वो कहीं इनकाउंटर, फर्जी, और कहीं यही सब चल रहा है पूरे प्रदेश में। और डेवलपमेंट के नाम पे कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं। इसलिए मैं एक चीज कहता हूं कि बहन जी का जब राज था, न बुलेट न बुलडोजर, लेकिन माफिया सब अंदर थे, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा। और प्रशासन में बैठे लोग वो थर थर कांपते थे कि पता नहीं बहन जी का कब आर्डर आ जाए और कब जो है। तो ये जो बहन जी की याद है, आज सब बहन जी को याद कर रहे हैं। और मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के बारे में, मैं माइनॉरिटी को लेकर के पूरे प्रदेश में इस वक्त भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और ना मुझे किसी पद की ज़रूरत है और ना मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है कि बहन जी के साथ आपको चलना है। इसलिए मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ और एक ही बात कहता हूँ, अपने माइनॉरिटी के लोग, 100 काम तो ऐसे बहन जी ने लिस्ट अब जारी कर दी है, तो लोग खुद ही देख लें कि वो क्या क्या। लेकिन 4-5 काम मैं बड़े बहुत तेज़ी, चूँकि मीडिया में मैं जानता हूँ, मीडिया का आदमी हूँ कि बहुत लंबी बात नहीं होती है, तो 4-5 काम आप देखिए कि माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाया? आदरणीय बहन मायावती जी ने। आप देखिए माइनॉरिटी कमीशन बनाया। इसके साथ साथ आप देखिए कि लखनऊ में, बाराबंकी से लखनऊ कितनी दूर है, पहली बार आदरणीय बहन मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी का कयाम किया। आप सोचिए कि किस लेवल पे जा करके आज लोग नाम सिर्फ बदल रहे हैं, बहन जी ने बनाने का काम किया। यहाँ पे आप देखिए शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड
जिस तरह से तितर बितर था उसको जो है मैनेज करके बेहतरीन बनाने का काम आदरणीय बहन मायावती जी ने किया। इसके अलावा आप देखिए छात्रवृत्ति, आपको पता है कि कितनी दुश्वारी होती थी, फीस बढ़ती जा रही थी, तो छात्रवृत्ति का देने का काम आदरणीय बहन मायावती जी ने किया। आज मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं, हाँ? हालात खस्ता है, लेकिन आदरणीय बहन मायावती जी ने 100 मदरसों को एक साथ एडिट किया। यानी जहां मदरसों के टीचर की तनख्वाह महज 500 रुपया थी, जैसे ही एडेड हुआ 25,000 तनख्वाह हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2007 से 2012 की बात। और इस तरह के न जाने अनगिनत काम है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि बयानबाजी और बयान बहादुरों के चक्कर में मत पड़ो। बयानबाजी से आपका नुकसान हो रहा है, पोलराइजेशन दूसरी तरफ हो रहा है, और प्रदेश और देश का माहौल खराब हो रहा है। इसलिए आदरणीय बहन मायावती जी के साथ मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे तमाम भाई डॉक्टर साहब मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं और तमाम साथी, और आज मैं देख रहा हूं एक बूथ मीटिंग थी, सिर्फ मतलब ज्वाइनिंग की मीटिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुना कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इतनी प्यारी शख्सियत है, मैं कई जगह भ्रमण इनके साथ किया, कि जैसे ही सुना कि माननीय मानवर विश्वनाथ पाल जी आ रहे हैं, तो मैंने अभी देखा कि बिल्कुल भर गए लोग। 200 तो हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग तो गिने न गए होंगे कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं जोग दर जोग। तो मैं आपके माध्यम से और तमाम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्रदेश को बचाइए 27 में, और फिर देश को बचाइए 29 में, क्योंकि संविधान, आज मुस्लिम समाज जो कहता है कि साहब हमें संविधान ने ये इजाज़त दी है कि आप मजहब पे चलो, ये इजाज़त दी है, ये करो। संविधान किसने दिया? संविधान किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आज हम जब कहते हैं आर्टिकल 19 हमारे हक की बात करता है, आर्टिकल 26 हमारे हक की बात करता है, आर्टिकल 27 हमारे हक की बात करता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात आर्टिकल 29, 30 करता है, तो ये कैसे करता है? क्योंकि हमें एक संविधान किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो कम से कम उनका ही हम सम्मान करें, और उनका सम्मान करें। और 2 बार चूंकि लोग देख चुके, 17 में भी देख चुके और 22 में भी देख चुके हैं, कुछ होने वाला नहीं है। कि जो तथाकथित पार्टी है कि साहब वो बड़ा मुसलमानों को, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, प्रदेश बचाने की बात है, लॉ एंड ऑर्डर बचाने की बात है। इसलिए अब 27 है, 27 में सारे लोग आदरणीय बहन जी के साथ आएं और उन्हें 5वीं मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, और ये तय करें उसमें कि इस बार 29 में आदरणीय बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री भी बने। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। नारे ना लगाइए, मैं बात कर लेता हूँ।